केंद्रीय राज्य मंत्री तोफन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विधायक रेणुका सिंह वो पहुंच गई हैं। क्या कहेंगे सर, कितना उत्साह है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण हम सबको अपने आप को अपग्रेड करने का अवसर मिलेगा और निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ आने वाले समय में मिलेगा। जो नए विधायक हैं उनके लिए कितना फायदेमंद होता है? बहुत उपयोगी है। प्रशिक्षण ही इसीलिए होता है कि हम अपने आप को अपग्रेड करें। सर आप लोग पहुंचे हैं, किस तरीके से इसका फायदा मिलने वाला है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्य पद्धति में ही प्रशिक्षण एक हिस्सा है और ये प्रशिक्षण शिविर हम लोगों को नया ऊर्जा देगा और नए ऊर्जा के साथ राज्य की प्रगति के लिए कार्य कर पाएंगे। संग्राम वर्मा जी, कितना ऊर्जा मिलेगा सर? बहुत ऊर्जा मिलेगा। यहाँ पे हमारे बड़े नेताओं के द्वारा टिप्स दिए जाएंगे, मार्गदर्शन मिलेगा और उसके हिसाब से काम करेंगे एक नया जोश के साथ। तो आज हम सब इस चिंतन शिविर में प्रशिक्षण लेने आए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री तोफन साहू जी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। सर कैसे देख रहे हैं शिविर को आप? भारतीय जनता पार्टी का बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है। ये हमारी पार्टी की कार्य पद्धति है। प्रशिक्षण देना हमारा जनपद स्तर पर भी, हमारे जनपद के प्रतिनिधि जब चुनाव जीत करके जाते हैं तो उनका भी प्रशिक्षण होता है। जिला पंचायत, हमारे विधायक और सांसदों का प्रशिक्षण होता है और पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी दक्षता के साथ जनता के बीच में जाकर के जनता की सेवा करते हैं। तो देखिए, पूरी ऊर्जा के साथ तमाम जो विधायक है, सांसद है, वो यहाँ पहुंची हुई हैं और ये देखिए लगातार चर्चाएं ये करते हुए नजर आ रहे हैं और कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि ये शिविर काफी मायनों में महत्वपूर्ण होने वाला है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ कोमल साहू, विस्तार न्यूज, मैनपाट। क्या कहेंगे सर इस अवसर? भाजपा का प्राण तत्व है संगठन और संगठन का प्राण तत्व होता है विचारधारा और विचारधारा के सतत प्रशिक्षण की ये प्रक्रिया है और इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय महामंत्री जी का, हमारे आदरणीय अमित शाह जी का सबका मार्गदर्शन प्राप्त है। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है नए विधायकों को? सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण जीवन का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। देखिए, प्रशिक्षण जीवन का अनिवार्य हिस्सा, ये कहना है वित्त मंत्री का। जिस तरीके से स्वागत किया जा रहा है उससे काफी खुश जो है मंत्री, विधायक, सांसद जो है वो नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ कोमल साहू, विस्तार न्यूज, मैनपाट। मंत्री और सांसदों का पहुंचने का सिलसिला वो शुरू हो गया। ये देखिए, जो सांसद संतोष पांडे है, इसके अलावा पुरंदर मिश्रा है जो विधायक है, इसके अलावा धर्मजीत सिंह है, वो छाता लेकर पहुंचे हुए हैं, बातचीत करेंगे। सर स्वागत किया जा रहा है, सर क्या कहेंगे? आज से प्रशिक्षण प्रारंभ हो रहा है। हमारे सभी विधायक, सांसद और हमारे अग्रिम पंक्ति के नेतागण आ चुके हैं। अभी वृक्षारोपण होगा और उसके बाद विधिवत शुभारंभ होगा। बहुत भव्य शानदार तैयारी की गई है, आप देख रहे हैं। ये देखिए, तमाम जो महिला विधायक है वो भी यहाँ पहुँच चुकी है, उनका भी अलग अलग तरीके से स्वागत किया जा रहा है। क्या कहेंगे मैम, कितना अच्छा अवसर है? निश्चित ही विधायकों का, सांसदों का प्रशिक्षण शिविर है और बहुत खुशी है कि मैनपाट जैसी जगह पे प्रशिक्षण हो रहा है और नई संस्कृति और नई जगह ये बहुत ज़रूरी है। देखना जानना अच्छा है, यहाँ पे आकर अच्छा अनुभव हो रहा है। तो आपने सुना विक्रम उसेंडी जी हैं सर, प्रशिक्षण निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे केंद्रीय तो वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे बिल्कुल सीखने, जानने और पार्टी को बहुत कुछ समझने का अवसर मिलेगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो अवसर है शुरुआत का और बहुत भव्य स्वागत हुआ है यहाँ पर। उसके लिए आभार के शब्द निकल रहे हैं और क्या कहूँ कि हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है इस प्रशिक्षण शिविर। सुना दीजिए भैया कुछ। हमर पारा तू हर पारा, पारा ए ओ पारा, चला संगी कर माला, खेले खाल पारा, छोटे बड़े करम डारा, छोटे बड़े करम डारा, गड़ाए खेलते हमन सारा, हाय गड़ाए खेले हम सारा। सभी का स्वागत है। यहाँ के मैनपाट की वादियों में जितने प्रदेश स्तर के सभी वरिष्ठ नेता, माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय मंत्रीगण के अलावे संगठन के शिल्पी गण सब यहाँ पे लगातार 3 दिवस तक यहाँ चर्चा करेंगे और
विधायकों को, नए विधायक, सांसद और हम सबको प्रशिक्षण देंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और यहाँ का एक अलग ही कल्चर है, उस कल्चर के अनुसार भी लोगों का स्वागत वर्धन किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये भी एक ऐतिहासिक अवसर है जब हमारे सरगुजा वासियों को इस तरह का कार्यक्रम करने का, मेहमान नवाजी करने का एक अवसर मिला है। किसी प्रकार से कोई चूक न रहे इसके लिए पूरा ध्यान दिया जा रहा है। ये सरगुजा से मंत्री आते हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि सरगुजा के परंपराओं के अनुसार लोगों का स्वागत किया जा रहा है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ कुमन साहू, विस्तार न्यूज, मैनपाट। तो देखिए, आपको सीधी तस्वीरें मैनपाट की दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर आज से लग रहा है और यहां पर सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। और देखिए, थोड़ी देर में यहां पर सीएम भी पहुंचने वाले हैं। हम जब लाखों लाख जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हमारा इस तरह का जो कार्यक्रम है उसको देख कर के बाकी अनुसरण करते हैं। इसलिए यह भी एक हमारे कार्यकाल में, हमारे जीवन में ये इसका भी एक बहुत बड़ा महत्व है। गजेंद्र यादव जी भी हैं। सर, क्या कहेंगे आप लोग? एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं पेड़ लगाकर दे रहे हैं सर। माननीय देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, एक पेड़ नाम माँ के नाम सब देशवासियों को लगाने का आग्रह किया है और उन्हें आह्वान किया है कि हम सब प्रकृति के ही पंच तत्वों से बने हुए हैं। प्रकृति के नज़दीक हम जितना अच्छा रहेंगे उतना अच्छा वातावरण शुद्ध रहेगा, जीव जंतु के प्रति स्नेह रहेगा और पर्यावरण के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा, जिससे मानव जीवन के लिए बहुत अच्छा कल्याणकारी हितकारी रहेगा। ये आह्वान है। तो ये देखिए, तमाम जो विधायक है, सांसद है, वो आपको पेड़ लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है एक तरीके से, क्योंकि लगातार एक पेड़ माँ के नाम का संदेश जो है वो केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी, सर एक पेड़ माँ के नाम से पेड़ लगाया, ये कार्यक्रम की शुरुआत हो रही, किस तरीके से संदेश? देखिए, प्रकृति की रक्षा के लिए हम सबको वृक्षारोपण करनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम पर लगाने का आह्वान किया। उसके पीछे उद्देश्य यही है कि इस धरती पर माँ से बड़ा कोई भगवान नहीं हो सकता। हम माँ के नाम पर पेड़ लगाएंगे तो उसका देखभाल भी करेंगे, वो पेड़ बढ़ेगा भी, हमारी प्रकृति की रक्षा होगी। इसलिए हम सबसे आह्वान करते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम पर ज़रूर लगाएं और वह पेड़ बढ़े, फले फूले, उसकी सुरक्षा करें, ऐसा मैं सबसे निवेदन करता हूँ। सर, तो देखिए, सबसे निवेदन कर रहे हैं तोखन साहू जी, कह रहे हैं कि सबको पेड़ लगाना चाहिए ताकि जो एक संदेश देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी वो निखर कर आ रही। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और तमाम मंत्री जो हैं वो फोटो खिंचाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए, किरण सिंहदेव जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने पेड़ लगाया है और उसी के ठीक सामने जो है तमाम फोटो है वो किया जा रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी जो एक संदेश चला रही है, एक उद्देश्य से काम कर रही है कि जो विधायक हैं, सांसद हैं और जो जनप्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी के, वो एक पेड़ माँ के नाम के तहत लगाए और सभी लोग को ये संदेश दिया जा रहा है। और ये देखिए, तस्वीर में तमाम जो विधायक है, सांसद है, वो आपको नज़र आएंगे। और इसके पीछे, ठीक पीछे आपको और दिखाऊंगा, ये देखिए, तमाम जो सांसद है, विधायक है, उन्होंने पेड़ लगाया है। और ये देखिए, राजनांदगांव के सांसद हैं वो वापस आ रहे हैं। इसके अलावा आरंग के आप लोगों ने पेड़ लगाया। सर, कैसा संदेश देने का प्रयास? निश्चित ही एक पेड़ माँ के नाम जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश है उसको हम लोग अक्षरशः पालन कर रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण का रक्षा और सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। इसलिए सभी जनमानस से मेरी आग्रह है कि सभी अपने अपने माता के नाम से एक पेड़ जरूर लगाएं और लगाने के साथ साथ उसमें पानी भी डालने का काम करें। उसका रक्षा और सुरक्षा की भी जिम्मेदारी हम सब लें। तो और टंगराम मंत्री टंगराम वर्मा जी है, सर कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आज की जनरेशन में पेड़ लगाना? देखिए, पर्यावरण को बचाना है तो पेड़ लगाना है। आप देख रहे हैं कैसे तापमान बढ़ रहा है और वर्षा जो भी है अपने समय के हिसाब से नहीं हो रहा है, गर्मियाँ काफ़ी पड़ रही है। और ये पेड़ से हमें तो कई तरह के फ़ायदे होते हैं, फल भी देता है, औषधि गुण भी है, छाया भी मिलता है, सबको ठीक करता है। तो हम सबको पेड़ लगाना चाहिए। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में आह्वान किए हैं कि एक पेड़ माँ के नाम से।
तो देखिए, पर्यावरण की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और इसी के तहत एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इसी के तहत यहां पर मैनपाट में बीजेपी के जितने भी सांसद और विधायक हैं वो पौधे लगाते नजर आ रहे हैं। और देखिए, यहां पर प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं उसकी भी तस्वीरें आप देखिए। जो तमाम दिग्गज हैं उनकी तस्वीरें यहां पर लगाई गई हैं। देखिए, मैनपाट में आयोजित होने वाले बीजेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीजेपी के विधायक और सांसदों को आपातकाल के दौरे की पूरी कहानी सुनाई जाएगी, पूरी कहानी बताई जाएगी।